बिहार के अब कटिहार आपको ले चलते हैं। यहाँ पर खाना बांटने के दौरान क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे एक तरह से लूट मच गई। अरे एक एक लो ना यार अंदर जाके। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत ही दर्दनाक, दिल को दहिला देने वाली तस्वीर आ रही है कि जिस तरह से खाने को लूट रहे हैं मजदूर, क्योंकि उनको सबके लिए पर्याप्त तौर पर खाना नहीं उपलब्ध है। इसी तरह की कुछ तस्वीरें हमको कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से भी देखने को मिली थी। क्या कह रही है सरकार, आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है, क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक व्यवस्था का सवाल है, रेलवे के द्वारा सफाई यह दी गई कि इन सभी इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नाश्ता और भोजन दोनों दिया गया था। उसके बावजूद चूंकि बांटने वालों लोगों की संख्या कम थी, उसके कारण उन्होंने कहा कि इसलिए वहां पर भगदड़ की स्थिति हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं अखिलेश, की बिहार के कई सारे स्टेशन पर, 1 दर्जन स्टेशन पर हर दिन करीब 20 से 30 ट्रेनें आती हैं और कमोबेश बिहार सरकार के द्वारा उनके खाने या पानी का इंतजाम किया जाता है। लेकिन आधा दर्जन जगहों पर रोज इस तरीके के भगदड़ की स्थिति होती है, लोग खाना छीनकर भागते हैं। हो सकता है कि उसका कारण हो कि उन्होंने भोजन का दर्शन जो है पिछले 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर नहीं किया हो। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि उन्हें इतनी ज्यादा भूख होती है कि लोग खाना छीनकर भागकर खाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस विजुअल को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो छीना है, तुरंत उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है, जिससे लगता है कि उन्हें भूख बहुत कस के लगी हुई थी। दूसरी बात यह है कि जैसे बिहार के अंदर अब काफी ज्यादा अनिश्चितता का भी माहौल है। उसके कई सारे कारण हैं। जैसे आज केंद्र सरकार ने ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की शुरुआत की है या घोषणा की है। हालांकि इसके बारे में चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। कल हम जब प्रवासी मजदूरों से इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर ऐसी योजना चली तो उनके और उनके परिवार के ऊपर विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि जब भी कोई प्रवासी पलायन करता है तो वो राशन कार्ड, जैसे वो बिहार का हो तो अपने परिवार के लिए छोड़ देता है, दिल्ली जाता है तो दूसरा राशन कार्ड अपने लिए बना लेता है। लेकिन अब इस तरीके का डुप्लीकेशन शायद नहीं चल पाएगा। उन्हें लगता है कि शायद या तो वो खुद या उनके परिवार वालों को इसका आर्थिक जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो झेलना होगा। और जहां तक आज के पैकेज के बारे में अखिलेश सवाल है, तो बिहार सरकार इसको लेके बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि बिहार में हर साल आप देखते हैं कि आपदा आती है, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार से कंपनसेशन की बात आती है तो मात्र 20 से 25% ही मिल पाता है। अखिलेश।